फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डोसा बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कुछ बातें भी हो जाएंगी बीच में। तो सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ दिया लगाने के बाद मैं डोसे की तैयारी करूँगी। पोटैटो मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी हूँ और चटनी की भी तैयारी मेरी हो चुकी है। मतलब चटनी तो पिसा भी चुकी है, बस उसमें तड़का डालना है। तो बस मैं ये यूँ ही ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे करना है। तो यहाँ मैंने भगवान जी को तो दिया लगा दिया है। अब मैं तुलसी जी का दिया लेके जाती हूँ। तो ये मैं तुलसी जी का दिया और अगरबत्ती है मैं रोज़ लगाती हूँ। तो फिर मैं लेके गई और मैंने जाके लगा दिया। और तब तक मेरा कुकर ठंडा हो चुका था, तो मैंने आलू को निकाल लिया है और अब मैं इसे और ठंडा होने रख दूँगी। तब तक मैं सब्ज़ी के लिए प्याज वगैरह कटिंग करना ये सब काम कर लूँगी। छोटी छोटी भी बहुत सारी तैयारियाँ होती है। प्याज काटते काटते मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई। मजाक कर रही हूँ, ऐसे ही आंसू निकल गए भाई प्याज काटते काटते। किसके आंसू नहीं निकलते, मेरे भी निकल गए। इट्स नॉर्मल। तो फिर ऐसा बोलते हैं कि प्याज को यदि छीलने के बाद थोड़ा सा धो लो तो उनके आंसू नहीं निकलते हैं। आई मीन ज़्यादा जलन नहीं देते हैं। तो मैंने ना ग्रीन सब्जी बनाने का सोचा था, तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया। एक्चुअली ये मैंने नहीं सोचा था, मेरी सासू माँ, जिनको मैं माँ बोलती हूँ, तो उन्होंने सोचा था। तो इसलिए मैंने उनके सोच के हिसाब से फॉलो कर लिया। तो बस मैंने ये पेस्ट को पीस लिया है। और जब मैं पेस्ट को पीस के आई तो उसके बाद मैंने देखा कि आलू अभी भी गर्म है। तो फिर मैंने इनको ठंडे पानी में डालने का फ़ैसला लिया, क्योंकि ऐसे तो ये ठंडे होने से रहे और गर्म आलू मुझसे तो नहीं चिल्लाते। पता नहीं क्यों गर्म चीज़ों से मुझे काफ़ी डर लगता है। तो फिर फटाफट मैंने अब आलू छील लिए और आलू की सब्ज़ी की तैयारी तो मैं कर ही चुकी थी। और मुझे ना दो टाइप की सब्ज़ियाँ बनाना है, एक बिना प्याज वाली और एक प्याज वाली। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं संकेत, वो प्याज वाली चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। तो फिर उनके लिए बिना प्याज के आलू की सब्ज़ी बनाना है और बाकी सबके लिए प्याज वाली। वैसे तो मैं कभी कभी एक फीकी सब्ज़ी भी बनाती हूँ, पर आजकल अभी बिल्कुल भी आलू खाता ही नहीं है, तो आज उसकी सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ मैं। अब यहाँ मैंने सब्ज़ी के लिए कढ़ाई रखी और फटाफट उसमें डाला तेल। और आगे की प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं। एक प्रोसेस बताने की ज़रूरत थोड़ी ना है। और वैसे भी पता है, मुझे किसी ने कहा था कि फूड इज़ द लैंग्वेज ऑफ लव। ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा लगता है ना ऐसा कुछ बोल के और सुन के। मैंने 1-1.5 चम्मच करीब इसमें पेस्ट डाला था और फिर उसके बाद लाल मिर्ची बिल्कुल नाम के लिए ही डाली थी। लाल मिर्ची बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डाली थी। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मल्टीटास्कर टाइप काम कर लेते हैं। तो दोनों गैस चालू करके दोनों तरह की सब्जियां पकाना चालू कर दिया। और ये ना साउथ इंडियन टाइप की सब्ज़ी बनाते हैं हमारे यहाँ, उड़द की दाल और चने की दाल डालकर। क्योंकि मेरी जो सासू माँ है ऑफिस, वो थोड़ा साउथ से बिलोंग करती हैं। उनका मायका साउथ का था पहले, तो अभी तो उनके मायके वाले सब महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए। तो इसलिए फिर थोड़ी सी साउथ इंडियन टच रहता है हमारे के खाने में। और फिर यहाँ मैंने पेस्ट डाला 1-1.5 चम्मच और फिर इसको थोड़ा सा भूनने दिया। अब ये हो गया है तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें प्याज भी डाल देती हूँ। जब तक प्याज सीखेंगे मैं बिना प्याज वाली सब्ज़ी को बघार दूँगी। और ये प्याज डालते डालते मुझे याद आया कि मैंने सारी तैयारी तो कर ली, लेकिन आलू तो कट किए ही नहीं है। तो अब मैं जैसे ही बघार लगाऊंगी वैसे ही मुझे आलू भी कट करना पड़ेगा फटाफट। सभी सेम मसाले मैंने फिर बिना प्याज की सब्ज़ी में भी डाल दिए, बस क्वांटिटी कम रखी उनकी। दाल, सौंफ,
चने की दाल, उड़द की दाल, थोड़ी थोड़ी मैं कलौंजी भी डाल रही हूँ, इसमें मैं डालना भूल गई थी, उसमें मैंने टाइम से डाल दी कलौंजी। और फिर ये मैं उड़द दाल डाल रही हूँ। और ये सब्ज़ी को थोड़ा सा तीखा ही बनाना है, तो इसमें पेस्ट भी ज़्यादा डाल दूँगी, क्योंकि संकेत को ना तीखा खाना बहुत पसंद है। तो जितना तीखा रहता है ना, उनके अनुसार उतना ही स्वादिष्ट रहता है। और ना, पति के दिल का रास्ता तो पेट से होकर ही जाता है। मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो मैंने उनके हिसाब से इसको बना दिया। और अब ये मैं फटाफट आलू कट करूँगी, क्योंकि मेरा मसाला ना जल जाए, इस बात का मुझे बहुत डर था। और आखिर में थोड़ा सा तो वो ज़्यादा सिका ही गया था, क्योंकि मेरे को आलू काटने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना, ऑब्वियस है। पता नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही होता है, एक ना एक काम तो मैं करना भूल ही जाती हूँ। पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ। काम करते करते बस मैं ऐसे पता नहीं कौन सी धुन में निकल जाती हूँ कि कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़ कर देती हूँ। फिर ये सब्ज़ी में मैंने फटाफट फटाफट सारे मसालों को ऐड कर दिया, और मसालों को थोड़ा सा ऐसा भूनने दिया। और उसके बाद मैं अब इसमें डाल दूँगी आलू। और हाँ, गरम मसाला की जगह ना यहाँ पे हम गोड़ा मसाला यूज़ करते हैं, जो थोड़ा सा गरम गरम कम होता है। बस यही कह सकते हैं, और क्या ही कह सकते हैं। इसमें मैंने अब नमक वगैरह सब ऐड किया। और अब आलू को डाल के अच्छी तरह से मैश करके, ज़्यादा भी मैश नहीं करना, क्योंकि ये सब्ज़ी है और सैंडविच की सब्ज़ी थोड़ी ना है। तो बस इसको थोड़ा सा मैश करके, और मैंने इसको मिक्स कर दूँगी प्रॉपर सब्ज़ी के जैसे। तो अब जब तक ये सब्ज़ी हुई, यहाँ पे प्याज भी मेरे भुन गए, तो अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। हल्दी, लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करके, यहाँ भी अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मैंने अभी भी पूरे आलू नहीं काटे थे, जितने मुझे वहाँ लग रहे थे ना उतने ही काटे थे। तो अब मैं यहाँ फटाफट ये डाल के, गरम मसाला डाल के आलू काटने में लगूँगी। सब्ज़ी का मसाला ना जितना अच्छा सिकता है ना, टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। और फिर मैंने इसको सिकने के लिए थोड़ा सा मैं छोड़ दूँगी, और फटाफट जाके अब आलू कट करूँगी। आलू कट करने के बाद यहाँ मेरे आलू रेडी हैं, और मैंने इनको डाल दिया कढ़ाई में। और अब मैं इनको प्रॉपर मिक्स कर लूँगी। तो तब तक ये बिना प्याज वाली सब्ज़ी पूरी तरह से बन चुकी थी, तो मैंने गैस भी ऑफ़ कर दिया और फटाफट इसको मिक्स कर लिया। और बीच बीच में ना एक्चुअली अविक तो बाहर गया हुआ था, लेकिन मेरा जो मिट्टू है वो मुझसे बातें कर रहा था। पता है, आपको बिलीव भी नहीं होगा वो क्या बोलता है। वो ना मारवाड़ी में बोलता है, कई कर रहा थे। बहुत ही क्यूटली बोलता है, बहुत क्यूट लगता है। वरना मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है पेट्स का, बट मुझे वो मिट्टू बहुत प्यारा लगता है, बहुत। तो यहाँ अब मेरी प्याज वाली सब्ज़ी भी बनके तैयार है, और कलर और खुशबू से तो हाँ मुझे आनंद ही आ रहा था। और ये रेसिपी ऐसी टूटी फूटी इसलिए है क्योंकि मैंने ये ब्लॉग बस ऐसी मजाक मस्ती में बनाया है, कोई बहुत ऐसा नहीं बनाया था प्रॉपर। अब इसमें बहुत सारा मैंने ये कोथिम्बीर, हरा धना या फिर संभार वो ऐड कर दिया है। ये चटनी पहले से पिसी हुई थी। और यहाँ मैं थका थका सा चेहरा लेकर आपको चेहरा दिखाने आ गई हूँ, और यहाँ मेरी सब्जियाँ रेडी है। अब मैं इसके ना तड़के की तैयारी कर लूँगी। इसमें डालूँगी 1 चम्मच तेल, और एज़ यूजुअल थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा। जीरा शायद मैंने नहीं डाला था, क्योंकि वो भी डाला मैं भूल गई थी। कुछ एक चीज़ भूलना तो ज़रूरी है ना, नहीं तो मैं कैसे रहूँगी।
और मैं ना साथ साथ में थोड़ी सी क्लीनिंग भी करते जाती हूँ, सामान इधर उधर जो भी रखना है वो रखते जाती हूँ, क्योंकि इकट्ठा करने में मुझे बहुत जान पे आता है। तो अब ये राई वगैरह चटकने लगी थी, तो फिर मैंने गैस ऑफ किया फटाक से और डाल दिया इसको चटनी पे। आहा क्या आवाज़ है ना, साउंड बहुत सेटिस्फाइड करता है। तो फिर फटाक से आप उसको सुन लीजिए। और ये मेरी चटनी विद तड़का रेडी है। अरे जीरा डाला था मैंने। ओके, तो पूरे किचन का जो वर्स्ट पार्ट होता है ना, मतलब वो होता है ये बेसिन। अब मुझे बर्तन धोना है, तो अब मैं धोने के बाद आगे का ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। ओके, तो स्टे हाइड्रेट यार, गर्मियाँ आ गई हैं। और ये घोल जो बहुत ही फ्लफ़ी फ्लफ़ी फूला था, ज़्यादा भी नहीं फूला था क्योंकि अभी इतनी भी गर्मियाँ नहीं आई हैं और हम लोग ऊपर छत पे रखा नहीं था। तो मैंने इसको एक बाउल में ले लिया है क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है, अभी ये बहुत थिक बैटर है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद मैं इसमें नमक भी डालूँगी। यदि हम घोल में नमक पहले नहीं डालते ना तो घोल बहुत दिन तक चलता है, इसलिए हम लोग जितना चाहिए रहता है उतना ही ऐड करते हैं। और वाह वाह क्या कहने हैं, आज तो मैं नए तवे पे डोसे बनाने वाली हूँ। पहले मम्मी जब ऐसा कहती थी तो मुझे बहुत हंसी आती थी कि यार क्या ही है मम्मी इसमें, लेकिन अभी मैं उनको फील कर पा रही हूँ कि यार कैसा लगता है ना जब हमारे किसी इम्पॉर्टेंट जगह पे कोई न्यू चीज़ ऐड होती है। जैसे अभी किचन का न्यू मेंबर ही हो गया ना। और हाँ, जो चॉपर था ना वो भी न्यू है, अभी परसों ही संकेत ने मुझे ला के दिया और मुझे वुडन चीज़ें बहुत पसंद है इसलिए वो वुडन है। और यहाँ मैंने पहला डोसा डाल दिया है गोल गोल। हमारे यहाँ ना एक तो घी के डोसे पसंद करते हैं और दूसरा ना सब लोग बड़े, जैसे कि अब तो मुझे भी वैसा ही हो गया है, थोड़ा सा थिक डोसा खाते हैं। नॉर्मल डोसे से थोड़ा सा मोटा डोसा पसंद करते हैं सब लोग। वैसा खाना सबको अच्छा लगता है। और मैं और माँ तो आप कह सकते हैं पिज़्ज़ा स्टाइल डोसा खाते हैं, लाइक बहुत बड़ा, उसको ना बन डोसा भी कह सकते हैं। और बहुत सारा उसमें बटर लगा के बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये पहला डोसा बन गया था और पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, सबके खाने तक लगातार डोसे बने। तो मैंने इतना तो रिकॉर्ड मैं नहीं कर सकती थी, तो बस ये डोसे की एक प्लेट मैंने रिकॉर्ड करी और फिर दूसरी भी रिकॉर्ड करी थी। बस फिर डोसे बनते रहे और सब लोग खाते रहे। तो सबको खिलाने के बाद फिर आखिरी में मैंने खाया था, क्योंकि मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है कि सब लोग खा लें उसके बाद मैं खाऊं। तो बस ये घी से मस्त डोसे सिक रहे हैं, बढ़िया यमीएस्ट डोसे। इनको दोनों साइड से इसलिए सेकती हूँ मैं क्योंकि थोड़े से थिक रहते हैं ना, तो यदि नहीं सेके तो कच्चे कच्चे से लगते हैं। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा पोज दे देती हूँ मैं डोसे की थाली के साथ, तो ये मैं पोज देती हुई। और शायद ये थाली मैंने पापा जी के लिए कुर्सी थी, तो अब मैं बस उनको देने जा रही हूँ। और आगे आप शायद नेक्स्ट ब्लॉग में देख सकते हैं मुझे लिपन आर्ट करते हुए, क्योंकि मुझे ये एक MDF प्लाई का टुकड़ा मिला है घर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरे से जुड़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। ओके बाय।